साथियों, 2-3 दिन से व्यक्तिगत काम की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा और इसी व्यस्तता के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया और आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पाया। इसीलिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ और आगे खिदमत जारी रहेगी। और उसी दौरान एक ऐसा अजीबोगरीब मामला आया कि जब लोगों ने इस मामले को सुना तो लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल एक डॉक्टर साहब ने ऐसा कारनामा कर डाला जिसको लोगों ने सुना तो लोग भी हैरत में पड़ गए। दरअसल महोबा के सरकारी अस्पताल में एक मरीज आया जिसने जहरीला पदार्थ पी लिया था। जब वो मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचा तो वहां पर मौजूद ड्यूटी में तैनात डॉक्टर साहब ने एक हैरत भरा कारनामा कर डाला। दरअसल उस मरीज को दवा देने के बजाय कोयले का घोल पिला दिया, जिससे वो मरीज ठीक तो नहीं हुआ बल्कि उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। और जब इस कारनामे के बारे में डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने अपने कारनामे को सही ठहराया और उसने कहा कि जब दवा अगर ना हो तो कोयले का घोल पिलाया जा सकता है। लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों को फिर हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। तो सवाल ये निकल कर आता है कि दरअसल जो कारनामा डॉक्टर साहब ने कर डाला उस कारनामे को उच्च अधिकारी क्या मानकर आते हैं कि डॉक्टर ने सही किया या फिर गलत किया, और ये पूरा मामला कहाँ है, ये सब आप जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, और उसी महोबा जिले का एक थाना लगता है कबरई थाना, और उसी कबरई थाना के अंतर्गत एक गांव आता है गहरा, और उसी गहरा का रहने वाला मंगल प्रजापति, जिनकी उम्र 33 साल है। मंगल प्रजापति रविवार को अपनी पत्नी रीना उर्फ रीता से किसी मामले पर विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ा कि मंगल प्रजापति आपे से बाहर हो गया और अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और आक्रोशित हो गया, और इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि उसने अपने प्राण त्यागने की ठान ली, और अब वो अपने प्राण त्यागना चाहता था, यानी कि आत्महत्या करना चाहता था। और उसने ऐसा किया भी। उसने आत्महत्या करने के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन फांसी लगाकर आत्महत्या करने में वो असफल रहा और उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया, जिससे वो और ज्यादा आक्रोशित हो गया और फिर उसने वहीं पर जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब इसके बारे में उसके घर वालों को पता चला तो तुरंत ही घर वाले आनन फानन में मंगल प्रजापति को महोबा के सरकारी अस्पताल पर लेकर गए, जहां पर इमरजेंसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर दीपक कुमार थे। और जब मंगल प्रजापति के घर वालों ने डॉक्टर दीपक कुमार को बताया कि इसने जहरीला पदार्थ पी लिया है, तभी डॉक्टर दीपक कुमार ने मंगल प्रजापति के घर वालों को एक पर्चा लिख कर दिया, जिसमें उसने दवा लिख कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो दवा लेने गए तो पता चला कि वो दवा अस्पताल में नहीं थी, यानी कि डॉक्टर साहब ने उनको 4 कोल टेबलेट लिख कर दी थी और 4 कोल टेबलेट अस्पताल में नहीं थी। तभी डॉक्टर साहब ने एक ऐसा कारनामा कर डाला और उनके घर वालों को ऐसी सलाह दी, उनसे कहा कि तुम लोग लकड़ी जलाओ और लकड़ी से जो कोयला बने उसको पीसकर इसका घोल बनाकर मंगल प्रजापति को पिला दो। सवाल ये था कि दरअसल ये मशवरा, ये सलाह कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर दे रहा था, इसलिए परिजनों ने वैसा ही किया जैसा डॉक्टर साहब ने बोला। कोयले का घोल बनाया गया और मंगल प्रजापति को पिला दिया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था बल्कि उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। तभी मंगल प्रजापति के साथ आया हुआ महेश प्रजापति ने कहा कि ये कैसा इलाज है कि दवा देने के बजाय कोयले का घोल पिलाया जा रहा है, और इससे तो मरीज की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब ने हमें जो है दवा लिखी और फिर 4 कोल, जब हम दवा उसके अंदर पता कि अंदर नहीं मिली, फिर हम बाहर वाले मेडिकल स्टोर सब जगह घूमे, हमें कहीं नहीं मिली। उसके बाद हम CMS साहब से पूछने लगे दवा हमें कहीं नहीं मिल रही है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ये दवा जो होती है आप लकड़ी में आग लगाइए तो जलेगी, तो लकड़ी खोजने के बाद उसको पीसना, उसको पिवा देना आप। जब मंगल प्रजापति की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो फिर उसके घर वाले परेशान होना शुरू हो गए, और बाद में फिर मंगल प्रजापति को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।
जब ये बात अस्पताल के बाहर आई और मीडिया वालों को पता चला, तो जब मीडिया वालों ने डॉक्टर दीपक से बात की और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आपको मालूम था कि मंगल प्रजापति ने जहरीला पदार्थ पिया है, तो उसको चारकोल टेबलेट के बजाय आपने कोयले का घोल क्यों पिलाया। तभी वहीं पर डॉक्टर दीपक ने अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा कि दरअसल जब दवा ना हो तो आप उस जगह पर कोयले का घोल पिला सकते हैं। तो अगर जैसे चारकोल टैबलेट अगर अवेलेबल नहीं होती तो उसमें कोयले का घोल पिला दिया जाता है, ये जहर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब मीडिया के लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन अग्रवाल से इस बारे में बातचीत की, तो डॉक्टर पवन अग्रवाल ने कहा कि जहरीले पदार्थ में सिर्फ आप चारकोल टेबलेट ही दे सकते हैं, न कि आप कोयले का घोल दे सकते हैं, और इस कोयले के घोल देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन वहीं पर जब उनसे पूछा गया कि अस्पताल में चारकोल टेबलेट क्यों नहीं है, तो इस बारे में फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पर मंगल प्रजापति के घर वाले डॉक्टर साहब के इस कारनामे से खुश नहीं हैं और वो अब इस डॉक्टर दीपक कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी और ये था डॉक्टर साहब का अजब गजब कारनामा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।